टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 20 जून से होने जा रही है और इस टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह धमाल मचाने के लिए तैयार है। लेकिन जसप्रीत बुमराह से जुड़ी एक ऐसी बात सामने अब निकल कर आई है जिसका जवाब हर किसी को चाहिए था। दरअसल जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कहा, खासतौर पे जब रोहित शर्मा ने टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कहा, तब बीसीसीआई के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि टीम का अगला टेस्ट कप्तान कौन होगा। रोहित शर्मा जब टीम की कप्तानी किया करते थे, हाल फिलहाल की अगर हम बात करें या जो पिछली सीरीज की बात करें, तो रोहित शर्मा के डेप्यूटी जसप्रीत बुमराह थे और रोहित शर्मा की गैरहाजिरी में उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पहला और आखिरी टेस्ट मुकाबले में कप्तानी भी की थी। ऐसे में हर कोई ये मानकर बैठा था कि जसप्रीत बुमराह ही टीम इंडिया के अगले टेस्ट कप्तान होंगे। लेकिन सभी को हैरानी तब हुई जब शुभमन गिल के नाम पर मुहर लगी। तो लोगों को जानना है कि क्या जसप्रीत बुमराह ने खुद कप्तानी छोड़ी थी, क्या जसप्रीत बुमराह से कोई बात भी हुई थी, क्या कुछ है इस पूरे मामले के पीछे, क्या कुछ हुआ है। तो इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन अब जसप्रीत बुमराह ने खुद इस बात का खुलासा कर दिया है कि वो कप्तान क्यों नहीं बने और क्या उनसे बीसीसीआई की तरफ से बातचीत की गई थी, उन्होंने कप्तानी खुद नहीं ली है या क्या है, हर एक चीज़ उन्होंने विस्तार से बताई। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। 20 जून को पहला टेस्ट मुकाबला शुरू हो जाएगा और इस टेस्ट सीरीज से शुभमन गिल एरा की शुरुआत हो रही है। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे के लिए तैयार है और इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेशंस और तमाम तरह की चीज़ें जो की जानी चाहिए वो वहाँ की जा रही है। 20 जून से एक युवा भारतीय टीम इंग्लैंड में एक चुनौतीपूर्ण टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हो चुकी है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ऐसा। लेकिन इस बीच जसप्रीत बुमराह को लेकर एक तरीके से एक छोटी सी कंट्रोवर्सी ही कह लीजिए आप, वो बिल्ड हो रही थी कि जसप्रीत बुमराह को इग्नोर किया गया। सीनियर प्लेयर हैं और बहुत अच्छी कप्तानी करी भी थी उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मुकाबले में। आखिरी मुकाबले में तो खैर वो चोटिल हो गए थे और फिर उसके बाद काफ़ी हफ्तों के लिए वो क्रिकेट से दूर हो गए थे। फिर आईपीएल में उन्होंने वापसी करी थी, खैर उस पर हम बाद में आएंगे। बट छोटी सी कंट्रोवर्सी यही है कि जसप्रीत बुमराह के होते हुए शुभमन गिल पर भरोसा क्यों जताया गया। ऐसा क्या हुआ कि जसप्रीत बुमराह पर भरोसा ही नहीं जताया गया। तो इस बारे में बात करते हुए जसप्रीत बुमराह ने उन तमाम कंट्रोवर्सीज को ख़त्म कर दिया है और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उन्हें पूछा गया था कप्तानी के लिए। बीसीसीआई चाहती थी कि जसप्रीत बुमराह ही टीम इंडिया को लीड करे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने खुद इस ऑफर को मना किया था, ठुकराया था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं चाहते थे कि 3 मुकाबलों में कोई और कप्तान हो और फिर बाकी बचे 2 मुकाबलों में कोई और कप्तान हो। हम सबको पता है कि जसप्रीत बुमराह को लेकर इंजरी कंसर्न्स बहुत रहते हैं, ख़ास तौर पे काफ़ी वक्त उन्होंने पिछले कुछ महीनों में, साल में अगर हम देखें तो वो क्रिकेट के मैदान से दूर रहे हैं। जब पहली बार उनको बैक स्ट्रेन का सामना करना पड़ा था तब लगभग 1 साल के लिए वो क्रिकेट के मैदान से दूर हो गए थे और फिर जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनको वापस से बैक स्ट्रेन का सामना करना पड़ा तो फिर वो कुछ हफ्तों के लिए बाहर हुए। चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारतीय टीम के साथ नहीं थे, हालांकि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भारतीय टीम को नहीं पड़ा, भारतीय टीम चैंपियन बनकर उभरी, लेकिन जसप्रीत बुमराह की कमी ज़रूर खलती है। आईपीएल 2025 में उन्होंने फिर डायरेक्ट वापसी की और आईपीएल में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा उनका। 12 मुकाबलों में 18 विकेट्स उन्होंने निकाले। लीडिंग विकेट टेकर्स की लिस्ट में मुंबई इंडियंस के लिए वो बने रहे। ट्रेंट बोल्ट और उनकी जोड़ी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। बहरहाल इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया की कप्तानी नहीं मिलने को लेकर उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, सबसे उनका बयान आपको बताते। उन्होंने कहा, रोहित और विराट के आईपीएल के दौरान रिटायर होने से पहले मैंने बीसीसीआई से 5 मैचों की सीरीज में अपने वर्कलोड के बारे में बात की थी। मैंने उन लोगों से बात की जिन्होंने मेरी पीठ का इलाज किया। मैंने सर्जन से भी बात की जिन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि आपको कार्यभार के बारे में स्मार्ट होना चाहिए। इसलिए मैंने उनसे बात की और फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मुझे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इसलिए मैंने बीसीसीआई से कहा कि मैं लीडरशिप रोल में नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में सभी मुकाबले नहीं खेल पाऊंगा। आगे उन्होंने
कहा हाँ बीसीसीआई कप्तानी के लिए मेरी ओर देख रहा था, लेकिन फिर मुझे कहना पड़ा कि नहीं, ये टीम के लिए उचित नहीं है। 5 मैचों की सीरीज में 3 मैचों में कप्तानी कोई और करे और 2 मैचों में कमान कोई और संभाले, ऐसा टीम के लिए उचित नहीं है और मैं हमेशा टीम को पहले रखता हूँ। तो जसप्रीत बुमराह को लेकर जो खबर आ रही है वो ये कि वो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में पूरे 5 मैच नहीं खेलेंगे, 3 मैच वो खेल सकते हैं। बाकी 2 मुकाबलों में वर्कलोड उनका मैनेज किया जाएगा, बहुत ज़्यादा उन पर दबाव नहीं दिया जा सकता। और ये भी या कहें ये सबसे बड़ा कारण रहा कि जसप्रीत बुमराह ने कप्तान बनने का जो ऑफर है वो ठुकरा दिया, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का मानना है कि भाई लीडरशिप ये सब चीज़ें बाद में, पहले टीम इंडिया के बारे में सोचना चाहिए। और जसप्रीत बुमराह का मानना था कि 3 मुकाबले वो खेलेंगे, उसमें वो कप्तान होंगे और फिर बाकी बचे 2 मुकाबलों में कोई और कप्तानी करेगा, इससे टीम पर असर पड़ेगा। तो जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही थी जसप्रीत बुमराह को लेकर कि उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया, उन्हें नज़रअंदाज किया गया, 31 वर्षीय स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। बीसीसीआई ने उनसे संपर्क किया था, उन्होंने कप्तानी का ऑफर ठुकरा दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कप्तान बनने का ऑफर था उन्हें, लेकिन उन्होंने टीम हित को देखते हुए कप्तान बनने का ऑफर ठुकराया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।